स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी चाहिए, फ्री की टिप्स मिल रही है। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और चार्ट्स और कैंडल्स को कैसे रीड आउट किया जाता है, ताकि हमें शेयर बाजार एक बिजनेस लगे, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस लगे, ना कि एक सट्टा बाजार। तो आज हम डे 97 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक सीमेंस लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसी कैंडल्स बनाई है और कैसा परफॉर्म किया है। एंड ऑल्सो आज क्योंकि हमारे पास फ्राइडे था, फ्राइडे खत्म हो गया, तो पूरे वीक में भी उसने कैसा परफॉर्म किया, मतलब कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने, इस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू जो है उसकी वेबसाइट जो है ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहा, और लाल कैंडल मतलब ओवरऑल लाल रंग ही दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास उसी लाल रंग में 0.08% का हमारे पास एक पॉजिटिव रिटर्न भी है। बट ठीक है, फिर भी देखते हैं कि हमारे पास कैंडल कैसी बनी है आज निफ्टी 50 में। तो यहाँ पर मैं चार्ट खोल रहा हूँ। चार्ट को हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। कोई भी इंडिकेटर, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उन पर हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर हर कोई अपने हिसाब से यूज़ करता है और उसको एनालाइज भी हर कोई अपने हिसाब से करता है। इसलिए हम प्राइस एक्शन, जो कि एक मेन फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसी पर फोकस करेंगे। तो आज हमारे पास निफ्टी में एक या निफ्टी 50 में एक रेड कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हुई हमारे पास 24,284.05 और क्लोजिंग हुई 24,250 के आसपास, टू बी वेरी एग्जैक्ट 24,252, राइट। तो ये हमारे पास जो हम 2-3 दिन से या फिर उससे ज़्यादा से डिस्कस कर रहे हैं कि 250 का जो हमारे पास जोन है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अब शायद पैटर्न आप बोलोगे कि हो सकता है चेंज हो गया हो, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि हमारे पास कल था या फिर कुछ दिन पहले था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चाहे क्लोजिंग 250 के नीचे हुई है, ओपनिंग 284 मतलब 24,284 पर हुई है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास जो बना है वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही बना है। दैट इज 24,252 इज स्टिल अ वैलिड रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी 50। एंड ओवरऑल पिक्चर कुछ खास नहीं बदली, बट येस हम वीकली चार्ट पर देखते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या हमारे पास कुछ सर्टेनिटी बैठती है या अभी भी अनसर्टेनिटी ही है। क्योंकि ऑन द डेली चार्ट 24,250 का जो लेवल है अभी भी वो बीट एक तरह से नहीं हुआ, राइट। एक बार हम वीकली चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 ने आज वीकली चार्ट में 5 सेशंस के बाद कैसी कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल ही बनी है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल एक गिरावट थी, बट उसी गिरावट से कहीं ना कहीं हमारे पास लास्ट 2 से 3 सेशंस में एक वापस से रिट्रेसमेंट आई है। इसीलिए वीकली कैंडल पे आप देख पाओगे कि एक लोअर फ्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बनी है, जो कि ऑलमोस्ट 24,000 से वापस आई है। बट स्टिल अगर आप ग्राफ को ओवरऑल स्ट्रक्चर के व्यू पॉइंट से देखो, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो हमारे पास 29 जून 2026 वाले वीक में कैंडल बनी थी, या फिर उसके बाद जितनी भी और कैंडल्स बनी हैं, ये वाली जो रेड वाली कैंडल है ये भी ऑलमोस्ट उसी जोन के आसपास बनी है। एंड एक और बात, यहाँ पर हमारे पास 3 अगस्त 2026 को जो एक गैप अप आया था निफ्टी 50 में, वो गैप अप अगले ही हफ्ते फिल हो गया था, और अब उस गैप अप को फिल करने के बाद कैंडल वापस से एक ऐसे जोन में, जो कि 24,000 एंड 24,400 का जो जोन है, उसी में निफ्टी 50 फंसा हुआ है। तो नथिंग मतलब सब्सटैंशियल हैज़ चेंज्ड ओवर द लास्ट 3 weeks, दो देयर वाज अ गैप अप, बट दैट गैप अप वाज फिल्ड वेरी easily, very quickly, and the situation again
is same what it was in the month of April और May और even beyond that is मार्च में भी जो हमारे पास मार्च से लेके ऑलमोस्ट जुलाई के मंथ तक जो भी हमारे पास ट्रेंड था निफ्टी 50 में वही सेम ट्रेंड हमारे पास अभी भी निफ्टी 50 में वही सेम हालात है, राइट। अब हमने निफ्टी 50 तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर जिसको हम निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं उसने सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर हमारे पास कैसी कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ। तो आज हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक रेड कैंडल बनी है हमारे पास विच ओपनड एट 74,203.60 और क्लोजिंग हुई 73,992.10, मतलब कि ऑलमोस्ट -0.27% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट इसके साथ आज की कैंडल ने कुछ भी खास नहीं बताया। यहाँ पर आप बोलोगे कि 3 कैंडल स्ट्रक्चर बना है, बट 3 कैंडल स्ट्रक्चर में तीनों ही जो कैंडल्स हैं वो रेड कैंडल हैं। So it has no significance, no impact, and it says the same story what it was telling, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 19 अगस्त 2026 को जो स्टोरी थी वही आज भी स्टोरी है। दैट्स वाई ऑन द डेली चार्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए। बट येस, हम वीकली चार्ट पर एक बार देखते हैं कि वीकली चार्ट पे कुछ परफॉर्मेंस चेंज है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डीप रेड कैंडल बनी है ऑन द वीकली चार्ट। डेली चार्ट वाली ही कैंडल्स को कंबाइन करके वीकली चार्ट बना और वीकली चार्ट पर हमें ये दिख रहा है कि 74,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी के लिए बनी पड़ी है। स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा, मतलब इसको ना मैं वापस से अपने जो वर्ड्स हैं मैं वापस लूँगा। स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, हमारे पास एक बस सपोर्ट है जो शायद अभी के लिए कहीं ना कहीं लास्ट 2 या 3 वीक से हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 को इस लेवल पे उसने रोका हुआ है। अदरवाइज़ इसकी रेलेवेंस कुछ खास नहीं बैठ रही अभी के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट की जो 3 कैंडल स्ट्रक्चर है इसके बाद एक फॉल सिग्नल आए या फिर ये जो सपोर्ट है ये बेटर सपोर्ट की तरह एक्ट करे और यहाँ से निफ्टी नेक्स्ट 50 ऊपर चला जाए। बट ये तो अब हमें टाइम ही बताएगा। तो खास कुछ नहीं है निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो कुछ खास नहीं है। निफ्टी 50 में ऑब्वियसली हमें कुछ सर्टेनिटी ज़रूर पता लगी है। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स कवर कर लिए। अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज सीमेंस लिमिटेड, राइट। स्टॉक तो मैं ओपन करूंगा। ये एक आईटी स्टॉक है, नो नॉट आईटी स्टॉक, सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो स्टॉक है। एंड ये जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ जितना मैंने पढ़ा है, ये एक फॉरेन की कंपनी है। एंड ये मतलब अगर ओवरऑल देखें तो ये एक अच्छी कंपनी है। बट स्टिल हम देखते हैं कि ग्राफ जो है हमारे पास वो क्या बोलता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो लास्ट 2 वीक से हमारे पास इस पे कैंडल्स बन रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक ही कैंडल बन रही है। बट उसमें इसी वीकनेस में हमें एक बात बहुत ही अच्छे से पता लग रही है, दैट 4000 के आसपास का जो हमारे पास पॉइंट है, वैसे तो 4000 से ऊपर भी आप ले सकते हो, बट करंट पोजीशन में 4000 के आसपास जो हमारे पास लेवल है दैट इज़ प्रूविंग टू बी अ रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। अगर मैं ग्राफ को छोटा करूँ तो येस, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट कहीं ना कहीं ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट और काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद हमारे पास स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाई या फिर यस सो अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर इस स्टॉक को अगर हम अच्छे से देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट मार्च 2025 के बाद एक तेज़ी आई, वहाँ से हमारे पास स्टॉक ने एक चैनल बनाया ऑलमोस्ट 3400 से लेके ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, मतलब कि 3000 टू 34,000 3000 टू 3400 या फिर थोड़ा सा इसको और भी बेटर करें तो यस 3400 ही बनता है। मुझे लगा था थोड़ा ऊपर नीचे और होगा, बट उसी चैनल को इसने अपर साइड पे बहुत ही स्ट्रांगली तोड़ा ऑलमोस्ट 13 अप्रैल 2026 को। काफ़ी दिन वहाँ पर स्ट्रगल किया एंड फाइनली इवन उसके बाद भी इसने एक छोटा सा चैनल बनाया था जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बट इसको जो इसका ऑल टाइम हाई का पॉइंट है ऑलमोस्ट आप ले सकते हो 4100 या फिर 4000 भी आप ले सकते हो। यहाँ पर अभी के लिए उसको एक स्ट्रगल मिल रहा है, उसको बीट करने के लिए उसको शायद और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी। दैट
दैट इज़ टू बी सीन कि अब वो इतनी मेहनत करने के बाद ऑलमोस्ट 2400 का स्टॉक ऑलमोस्ट आपके 4000 के लेवल पे वापस आया है काफ़ी टाइम के बाद। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, 2025 फरवरी से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त 2026 आ गया, कि मतलब कि एक साल से थोड़ा सा और ज़्यादा। एंड नाउ द स्टॉक इज़ फेसिंग अ रेजिस्टेंस एट 4000। मैं इसको रेजिस्टेंस की बजाय एक ऐसा जोन लूँगा जहाँ पर हमारे पास स्टॉक हो सकता है कि ऑल टाइम जो हाई है उसको वापस से टेस्ट करे, बट ये तो हमें टाइम बताएगा कि यहाँ पर स्टॉक हमारे पास इसको बीट करता है या फिर ये जो ऑल टाइम हाई का 4000 बनाया है यहाँ से स्टॉक वापस नीचे आता है। बट उसी में हमारे पास 3400 के आसपास भी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के पास, राइट। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि चाहे ये सारी डिस्कशंस मैंने की है कि ब्रेकआउट के पास है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप प्लीज़ इसको बाय या सेल की रिकमेंडेशन मत मानना। ना ही हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मूविंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। अगर आपको बाय या सेल करना है या फिर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करनी है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। यहाँ पर क्योंकि हम जो भी डिस्कस करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस और करंट पोजीशन पर सीमेंस नॉट सीमेंस, जो भी स्टॉक हम डिस्कस करते हैं उसका कैसी परफॉर्मेंस है करंटली, उसी पर हम डिस्कशन करते हैं, राइट। अब हमने वीकली पर तो देख लिया कि हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस है, कौन सी सपोर्ट है और क्या सिचुएशन है करंटली। अब हम देखते हैं कि आज के चार्ट पे सीमेंस ने कैसी कैंडल बनाई है। तो अगर मैं डेली चार्ट पर जाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। ओपनिंग प्राइस था 3880, हाई गया 3960, लो गया 3879.9, क्लोजिंग हुई 3920, मतलब कि 1% के आसपास का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर मोर देन मोर देन अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप ये ले सकते हो कि ये जो हमारे पास 4000 तो नहीं बोलूँगा बट 3800 या फिर 3900 का जो जोन है वो हमारे पास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। यस, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है ऑलमोस्ट 4100 या फिर 4000 के आसपास, बट कंपैरेटिवली वो हमारे पास अभी के लिए एक ऐसा जोन है जिसको टेस्ट किया जा रहा है सीमेंस के द्वारा, ना कि उसको एज अ रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए हमें मानना चाहिए इफ़ वी आर कंसिडरिंग द वीकली चार्ट इनटू आर टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम सिर्फ डेली चार्ट पर जाएं तो येस 4100 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 3900 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमारे पास 3900 वाला जो मार्क है उसमें स्टॉक ने उस जोन को तोड़ा है। एंड अब देखना पड़ेगा कि यहाँ से मूवमेंट कैसे आएगी, राइट। डेली चार्ट देख ले, अब हम देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे कैसी परफॉर्मेंस है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या कुछ मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 15 मिनट चार्ट पर स्टॉक में पहली कैंडल ही थी जिसने सारा का सारा दिन डिफाइन कर दिया। उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3800 या फिर 3900 के आसपास एक लेवल पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया एंड वहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी या फिर एक अच्छी खासी ठीक ठाक सी रैली ली ऑलमोस्ट 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट के आसपास एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड वाले पोर्शन में आई एंड दैट वाज ऑल अबाउट ऑन द 15 मिनट चार्ट, राइट। तो ये था निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और सीमेंस का डेली, वीकली एंड 15 मिनट्स ग्राफ। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको चार्ट्स और कैंडल्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो जैसे मैंने बार बार बोला कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो नहीं बट एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, या फिर आप स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मार्केट को सीखना चाहते हो या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम पेज का लिंक डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और भी बाकी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।